हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द टॉपिक एक्सेलरेशन। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी के हैं टेक्स्ट क्वेश्चन पे मैंने लिख दिए हैं, तो इनको सोल्व करते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है व्हेन विल यू से अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और दूसरा पॉइंट है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये टॉपिक मैंने लास्ट जो वीडियो है उसमें भी कवर कर रखा है, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी यहां पे भी बता देते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ऑब्जेक्ट जब होगी जब वो क्या करे, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट से अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज करे, तो हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट किस में है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। तो मान लिया जैसे हमने टाइम इंटरवल ले लिया 0, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। तो हमने टाइम इंटरवल कितने कितने टाइम के लिए है, एक एक सेकेंड का टाइम इंटरवल लिया है हमने। मान लिया ऑब्जेक्ट की शुरुआत में स्पीड कितनी थी, 0 मीटर पर सेकेंड, फिर हो गई कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड, फिर कितनी हो गई, यहाँ पे हमारे पास हो गई 30 मीटर पर सेकेंड, फिर कितनी हो गई 60 मीटर पर सेकेंड, फिर कितनी हो गई हमारे पास 120 मीटर पर सेकेंड। तो ऑब्जेक्ट की देखो इक्वल टाइम इंटरवल में शुरुआत में 10 मीटर पर सेकेंड से बढ़ी, फिर अगले एक सेकंड में कितने से बढ़ी, 20 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी बढ़ी, फिर अगले एक सेकंड में कितने से बढ़ी, 30 मीटर पर सेकंड से बढ़ी, फिर अगले एक सेकंड में कितने अमाउंट से बढ़ी, 60 मीटर पर सेकंड से बढ़ी। तो देखो इक्वल टाइम इंटरवल है, टाइम इंटरवल एक एक सेकंड के हैं, जो गैप है वो कितने का, एक एक सेकंड का, लेकिन जो इंक्रीज इन वेलोसिटी है वो इक्वल अमाउंट में नहीं है। तो एक किस टाइप का मोशन कहलाएगा यहाँ पे, ये जो एक्सेलरेशन होगी इस ऑब्जेक्ट की वो कैसी होगी, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ऐसे केसेस में जो एक्सेलरेशन होगी वो कैसी होगी, नॉन यूनिफॉर्म। क्योंकि यहां पे इक्वल टाइम इंटरवल में जो चेंज इन वेलोसिटी है वो क्या है, अनइक्वल। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स, तो नहीं बोलेंगे, इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स वेलोसिटी, इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स वेलोसिटी बाय unequal amount in equal time interval, अगर इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल अमाउंट से उसकी जो है वेलोसिटी वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। चेंज का मतलब है इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। तो एक्सेलरेशन कैसे कहलाएगी, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगी। लेकिन अगर यही काम अगर इक्वल अमाउंट में हो जाए, जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं किसका, भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। शुरुआत में थी 0, फिर हो गई 10, फिर हो गई 20, फिर 30, फिर कितनी होगी 40 मीटर पर सेकंड। देखो एक सेकंड में कितने अमाउंट से बढ़ी, 10 मीटर पर सेकंड से, अगले एक सेकंड में भी कितने से बढ़ी, 10 मीटर पर सेकंड से, अगले एक सेकंड में भी कितने अमाउंट से वेलोसिटी बढ़ी, 10 मीटर पर सेकंड से, उससे अगले एक सेकंड में भी कितने अमाउंट से बढ़ रही है वेलोसिटी, 10 मीटर पर सेकंड से। तो ऐसे केसेस में जो एक्सेलरेशन होगी वो कैसी होगी, हमारी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स वेलोसिटी बाय इक्वल अमाउंट, अनइक्वल की जगह क्या आएगा, इक्वल अमाउंट से वेलोसिटी क्या कर रही है, चेंज कर रही है ऑब्जेक्ट इन इक्वल टाइम इंटरवल, देन वी कैन से दैट द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म। तो ऑब्जेक्ट की जो एक्सेलरेशन होगी वो कैसी होगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जब तक ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए, सेकंड क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन है, अब बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड। एक बस थी जो ऑलरेडी मोशन में होगी तभी तो स्पीड कम करेगी, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगी तो स्पीड कम कैसे करेगी। इफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर, तो शुरुआत में उसकी स्पीड कितनी थी, ये थी। अच्छा देखो, कई क्वेश्चंस में यहाँ पे स्पीड टर्म यूज कर रखी है, वेलोसिटी टर्म यूज नहीं कर रखी। वो क्यों यूज कर रखी है, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को हम कई बार क्या बोल देते हैं, स्पीड। अगर हम उसकी डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, तो सिंपली अगर हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं ना वेलोसिटी के, तो हम कौन सा वर्ड यूज कर देते हैं, उसकी जगह स्पीड यूज कर देते हैं। तो इनिशियल जो है वेलोसिटी वो कितनी होगी, 80 किलोमीटर पर आवर। तो सेकंड क्वेश्चन में शुरुआत में जो
बस है, बस की इनिशियल जो वेलोसिटी है वो कितनी हो गई, 80 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, उसने डिक्रीज करके क्या कर रही है ऑब्जेक्ट, अपनी वेलोसिटी को डिक्रीज कितनी कर ली उसने, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 60 किलोमीटर पर आवर। और कितना टाइम लगा उसको 80 से 60 की स्पीड पे आने में, 5 सेकंड का टाइम लग गया। टाइम कितना लिया उसने, 5 सेकंड्स। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो पढ़ ही रखा होगा, लास्ट वीडियो अगर नहीं देखी तो वो चेकआउट कर लो। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी, v का मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल का मतलब होता है शुरुआत में। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। लेकिन अब इस फॉर्मूले में जब तुम वेलोसिटी पुट करोगे तो वो एसआई यूनिट में होनी चाहिए। वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, लेकिन यहां पे वेलोसिटी दे किस में रखी है, किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में। तो इसको कन्वर्ट करना सिखाया था ना, कैसे कन्वर्ट करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब भी किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट करते हैं, मीटर पर सेकंड में, तो किससे मल्टीप्लाई किया जाता है, 5/18 से। जो कि कितना आएगा, 8 5 40, 400/18 मीटर पर सेकंड हो गया ये। और ये कितना हो जाएगा, 60 को भी 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 300/18 मीटर पर सेकंड। अच्छा, इसको अभी यहां सोल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कंप्लीटली डिविजिबल तो है नहीं भाई, कंप्लीटली डिवाइड तो नहीं होता ये 418 से। तो इसको लास्ट में कहीं से कैंसिल होता होगा तो कर देंगे, अभी के लिए इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। तो देखो क्या है हमारे पास, v की वैल्यू क्या है हमारे पास, 300/18 माइनस u की वैल्यू क्या है, 400/18 डिवाइड, डिवाइड में टाइम कितना है, 5 सेकंड। अच्छा देखो टाइम तो ऐसा यूनिट में ही गिवन है 5 सेकंड। अच्छा ऊपर देखो एलसीएम कितना आ गया, 18 आ गया हमारे पास एलसीएम। ऊपर एलसीएम कितना आ गया देखो दोनों का, 18 आ गया। तो ऊपर क्या बचेगा, 300 माइनस 400/18, और नीचे अभी भी डिवाइड में क्या है, 5। अच्छा 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं ये 18 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 के साथ। तो ऊपर बच गया माइनस के 100, तो ऊपर बच गया, और ये 18 किसके साथ मल्टीप्लाई में आ गया, 5 के साथ। तो ये आ गया माइनस के 100/18, 5 90। तो ये 0 से 0 कैंसिल, आ गया माइनस के 10/9 विच इज इक्वल टू माइनस के 1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो जो एक्सेलरेशन होगी उस बस की वो कितनी होगी, -1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा जब भी ये आंसर आपका नेगेटिव में आ जाए, जब भी आंसर कैसा आ जाए, नेगेटिव में, तो इसको एक और अलग वर्ड से भी रिप्रेजेंट करते हैं एक्सेलरेशन को, क्या बोलते हैं हम, जब भी एक्सेलरेशन नेगेटिव में हो तो उसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन, या फिर डीसेलरेशन भी बोल देते हैं, या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोल देते हैं। तो इन वर्ड्स में कंफ्यूज मत होना, कभी किसी क्वेश्चन में एक्सेलरेशन की जगह रिटार्डेशन पूछ ले, या फिर डीसेलरेशन पूछ ले, या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन पूछ ले, तो एक्सेलरेशन ही बताने। जब एक्सेलरेशन का आंसर नेगेटिव में आ जाए तो क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, आ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेलवे स्टेशन। अब कोई एक ट्रेन है, रेलवे स्टेशन पे क्या हुई होगी, रुकी ही होगी कोई भी ट्रेन। तो शुरुआत में जो उसकी वेलोसिटी है वो क्या कंसीडर करेंगे, अगर वो रेलवे स्टेशन पे, ऐसे कभी भी किसी भी क्वेश्चन में दे रखा है ना कि भाई वो रेलवे स्टेशन से मूव करना शुरू करिए, स्टार्ट है ना, ये देखो ये वर्ड क्या दे रखा है, स्टार्ट फ्रॉम रेलवे स्टेशन। तो इनिशियल वेलोसिटी ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा क्या लेनी है, 0, क्योंकि ट्रेन शुरुआत में तो रुकी हुई थी स्टेशन पे। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन क्या लेंगे, 0, एंड मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फिर उसने किस एक्सेलरेशन से मूव करना शुरू किया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, यानी कि वो अपनी वेलोसिटी बढ़ाएगी, लेकिन किस अमाउंट से, इक्वल अमाउंट से बढ़ाएगी, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। तो जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी हो गई, 40 किलोमीटर पर आवर।
इन 10 मिनट्स, उसको टाइम कितना लगा ये काम करने में, 10 मिनट लग गए। अब क्वेश्चन है फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, उस ट्रेन की क्या फाइंड आउट करनी है हमें, एक्सेलरेशन हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अब एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो सबको पता ही होगा, v माइनस यू बाई टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, चलो ठीक है, लेकिन ये फिर से किलोमीटर पर आवर में गिवन है, मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से। जो ये कितना हो जाएगा, ये 5 4 जा 20, यानी कि 200/18 आ गया। ये कितना आ गया, 200/18 मीटर पर सेकंड। अच्छा, इसको अभी फ्रैक्शन में छोड़ दो, क्योंकि हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक्सेलरेशन, तो इसको हम फ्रैक्शन में छोड़ सकते हैं। अच्छा, टाइम भी किस में गिवन है, मिनट्स में गिवन है, लेकिन ऐसा यूनिट क्या होती है टाइम की, टाइम की तो ऐसा यूनिट सेकंड्स होती है। तो इसको कन्वर्ट करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से, क्योंकि एक मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। तो ये टोटल कितना आ गया, 600 सेकंड्स। तो एक्सेलरेशन का देखो वैल्यूज पुट करेंगे, v की वैल्यू कितनी है, 200/18 माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 डिवाइड बाय टाइम टेकन कितना है, 600 सेकेंड्स है, विच इज इक्वल टू, ये तो सेम ही रहेगा, जीरो, इसमें से जीरो माइनस करूंगा तो सेम ही आएगा। तो ये आ गया 200, ये 18 यहां नीचे चला जाएगा, तो 18 इंटू 600, तो दो से किस पे जाएगा, 2 3 जा 6, तो ये आ गया 1/54। एक्सेलरेशन कितनी आ गई, 1/54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, इसको और भी अगर हम फाइनल इसका आंसर निकालेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 0.01, अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, 0.01। आगे भी और डिवाइड होगा ये, आई थिंक 9 पे चला जाएगा, 8 या 9 पे जाएगा, ये डिवाइड करके देखोगे तो, इसको डिवाइड करके देख लेना, 1 इधर है, 54, 54 से किस पे जाएगा, एक जीरो नहीं, तो क्या लगाया हमने पॉइंट, एक और जीरो उतारी तो 51, ये आ गया 54, बच गया कितना हमारे पास, 46 बच गया, 460, ये 1 पे गया था, फिर किस पे जाएगा ये, आई थिंक 8 पे जाएगा, 8 4 जा 32, हाँ 0.018 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या आएगी इसकी एक्सेलरेशन आ जाएगी, 0.018 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो होपफुली जो भी हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो आज के हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आज के लिए सिर्फ इतना ही।